दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 7 सितंबर से हमारी कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एमपी बोर्ड की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। टाइम टेबल आ चुका है और पिछली वीडियो में आपको टाइम टेबल में आपको बता चुका हूँ। ओके, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, और ये ऐसा क्वेश्चन बैंक है, यदि आप इसे कंप्लीट आप तैयार कर लेते हैं तो आपका त्रैमासिक परीक्षा में फुल स्कोर होना पक्का हो जाएगा। ओके, अब तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं क्वेश्चन बैंक में, ओके, जो क्वेश्चन बैंक में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें आप पूरा पढ़ लेते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो, पढ़ लेते हैं तो आप क्या फुल स्कोर कर ले जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक कैसे आपको डाउनलोड करना है वह बताने वाला हूँ। ओके, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी विषय का क्वेश्चन बैंक की PDF डाउनलोड करना हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो अभी आपको लगातार आप लोग पूछ रहे थे भैया क्वेश्चन बैंक बता दीजिए त्रैमासिक परीक्षा का। पिछली बार लोक शिक्षा संचालनालय ने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया था और उसी क्वेश्चन बैंक से त्रैमासिक परीक्षा में पूरा पेपर पूछा गया था, उसी क्वेश्चन बैंक से। और क्या इस बार विद्यार्थियों को यही कमेंट है कि क्या इस बार लोक शिक्षा संचालनालय ने क्वेश्चन बैंक जारी किया है, तो इसका भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो मेरे अनुसार पुराने ही हैं। ओके, केवल उसमें क्या है जो सत्र होता है, सत्र 2025-26 का 26-27 कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन बैंक हमारे पास हैं वह पुराने हैं नए हैं यह मैटर नहीं करता है। ओके, उसमें जो क्वेश्चन दिया है, उसमें मटेरियल दिया हुआ है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि वह जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हैं वो सभी आपको क्या तैयार होने चाहिए। तैयार कर लेते हैं फिर स्कोर करेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो PDF कैसे डाउनलोड करनी है वह आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने विषय का। लेकिन क्वेश्चन बैंक जो मैं आपको देने वाला हूँ इसको आपको जरूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हाई चांस है कि फुल आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में इसी क्वेश्चन बैंक से आने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो इसमें जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन जब यहाँ कवर किए गए हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव भी हो, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे यहाँ दिए हुए, और 1-2 क्वेश्चन नहीं है, बहुत यहाँ मतलब क्वेश्चनों का भंडार रहता है क्वेश्चन बैंक में। ओके, तो इसलिए अगर यदि आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। यदि दोस्तों आप क्या है क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी से पहले आपको क्या है बगल में त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस जरूर रखिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में 6 अध्याय आने हों, त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस में 6 अध्याय हों, लेकिन क्वेश्चन बैंक में केवल आपके 5 अध्याय तक के ही क्वेश्चन दिए हो। ओके, अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं तो उससे 6वां अध्याय आप छोड़ ही दें। ओके, और फिर आपके त्रैमासिक परीक्षा में 6वें अध्याय से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यदि आप क्या है कक्षा 12वीं के इतिहास का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए तक ही में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जबकि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस में 6 अध्याय आने हैं। 6वां अध्याय है भक्ति सूफी परंपराएं, वो अध्याय भी आना है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में हमें भक्ति सूफी परंपराएं वाला जो अध्याय है उसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि पिछली साल का, ओके, पिछली साल वो अध्याय आपका नहीं आना था इसलिए उसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस बार आपका ये अध्याय आ रहा है इसलिए आपको उसके भी क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से तैयारी करनी है, जो अध्याय आपको मिल रहे हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। ओके, और आपको लगे कि यार अध्याय 6 भी आना है, ओके, लेकिन अध्याय 6 के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं दिए हुए हैं, तो फिर आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए अलग से उनसे आपको क्या है क्वेश्चन देखना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन बैंक की PDF डाउनलोड करनी है। और यदि दोस्तों आप क्या है कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, हर सब्जेक्ट के कोर्स में मैं आपको क्या है ये क्वेश्चन बैंक की फोल्डर होगा, वहाँ जाइएगा तो क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक की PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइएगा, सर्च करना है दोस्तों आपको यहाँ पर अनुराग SRT क्लासेस। जैसे ही दोस्तों आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको लेवल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेवल्स का ऑप्शन दिखेगा। यहीं पर दोस्तों आपको खजाना छुपा रहता है पूरा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2026-27, MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2026-27, इस वाले लेवल्स पर दोस्तों आपका लेवल पर क्या आपको क्या क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार का दोस्तों आपके सामने ये पोस्ट आ जाएगी, इसे ओपन करना है।
जिसमें लिखा हुआ है 9th 10th 11th 12th त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक पीडीएफ डाउनलोड। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है तो अब यहाँ पर दोस्तों आपसे क्लास पूछी जाएगी कि आपको किस क्लास का क्वेश्चन बैंक चाहिए। ओके, 9th का दिया है, 10th 11th 12th, तो अभी मुझे 12th का चाहिए तो क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा 12th के सामने। 9th के स्टूडेंट है तो 9th का देख लीजिएगा, 10th के स्टूडेंट 10th का, 11th के स्टूडेंट है तो 11th के क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करिएगा। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अब क्लास 12th का चाहिए तो किस सब्जेक्ट का चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ओके, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, अकाउंट, पॉलिटिकल साइंस, सबका यहाँ दिया हुआ है। हिंदी का चाहिए मुझे तो डाउनलोड के बटन पर क्लिक करिएगा। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी दोस्तों एक आपको जीमेल आईडी सिलेक्ट करके आपको क्या है ओके कर देना है, तो आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये हमें क्या है त्रैमासिक परीक्षा के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। ओके, तो इस पीडीएफ से आपको क्या है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सभी विषय का त्रैमासिक परीक्षा क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अब दोस्तों क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है यह तो आपने देख लिया है। अब जो क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलने वाला है, तो क्लास 11 तो क्लास 12 के जित सभी सब्जेक्ट का मैं सॉल्यूशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ही आने वाला है। ओके, तो क्लास 11 तो 12 के सभी विषय का मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक का। अब क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन चिंता नहीं करनी है, मैं तो केवल पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो लाऊंगा। हिंदी की 2-3 वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, इंग्लिश का, फिर फिजिक्स का, इसी पार्ट से लाता जाऊँगा पार्ट बाई पार्ट वीडियो। आपको केवल वीडियो देखते जाना है, तो क्वेश्चन ही बताऊँगा, सॉल्यूशन ही बताऊँगा। ओके, और इससे साथ साथ इसमें क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं, तो ऑब्जेक्ट भी आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट की भी टेंशन नहीं रहने वाली है। और बाकी जिन विद्यार्थियों को लगता है कि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैं सभी क्वेश्चन को तैयार नहीं कर सकता है, उनके लिए मैं कहूँगा कि कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं तो मैं अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही रहा हूँ। ओके, तो उसमें क्वेश्चन बैंक की तुलना में उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको क्या है अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। यदि क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको क्या है तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।